उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और इस बजट को चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मुद्दे आप लोग आज उठाने वाले हैं? सरकार तो बजट लेकर आ रही है, क्या ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिसको लेकर समाजवादी पार्टी जो है वो अपना विरोध दर्ज करेगी या अपनी बात रखेगी? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीकेज और परिणाम आ रहे हैं तो न्यायालयों में भटक रहे हैं। इन सारे सवाल पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का प्रयास करेगी और उनसे उत्तर की उम्मीद करेगी। एसआईआर क्या समाजवादी पार्टी का मुद्दा नहीं रहेगा? अब एसआईआर तो बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर ही देश के नागरिक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए इतने तरह के प्रमाण की आवश्यकता पड़ रही है कि आप सोच नहीं सकते कि लगातार कई महीने से पूरा का पूरा अमला एसआईआर में उलझा पड़ा है और बाकी सारे कामों से उनका ध्यान ही हटा दिए हैं। उम्मीदें हैं समाजवादी पार्टी को कुछ? जिस तरह से भारत सरकार का बजट आया है और समाज में निराशा पैदा हुई है, उससे हम तो उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश का बजट बेरोजगारी को दूर करने वाला होना चाहिए, गरीबी को दूर करने वाला होगा, किसान को सहयोग करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास करेगी। विश्वा शर्मा का आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें वो गोली चला रहे हैं, इसके बाद ये एक लाइन चालू हो गई कि समाजवादी पार्टी जो है वो मुसलमानों को लेकर इस तरीके की सोच रखती। कौन मुसलमानों के प्रति खाई पैदा कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी से इस तरह का जो रील या वीडियो जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित होते हैं, क्योंकि जो वादा किया था एक भी वादा उन्होंने पूरा ही नहीं किया। तो इस तरह के बयान, घबराए हुए आप तो बहुत बुलंदी से बोलते हैं, क्या बात, कोई दबाव है क्या? किस बात का दबाव? हमारे पर कौन सा दबाव होगा? मैं छात्र नेता रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ आपके हिम्मत हो चलाओ कि 20,000 करोड़ के पिरौड़ी के ठीके एक काउंटर से पूरे तत्व से बांट दिए गए। हिम्मत हो तो चलाओ। मोहन भागवत ने जो बयान दिया है कि सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में है या इसका विरोध करती है, ये बताइए। संग्राम यादव ने जो बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, कुलपतियों की नियुक्ति में 80% एक जात विशेष के लोगों को रख दिया गया है। अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का महा घोटाला किया गया है, इसको लेकर के हमारी पार्टी की स्पष्ट राय है कि जो पीडीएस समाज को उपेक्षित किया जा रहा है, नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, आप इसका विरोध करते हैं कि पक्ष में हैं? इस देश का जो किसान है और इस देश की सावरकर के पक्ष, आप भारत रत्न देने के विरोध में है कि पक्ष में? देश की ऋण है, इस देश की ऋण है, किसान है। जब तक किसान मजबूत नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। भारत रत्न देना चाहिए। नौजवानों को जब तक रोजगार और अच्छे विश्वविद्यालय नहीं बनेंगे तब तक भारत का नौजवान दुनिया के सामने खड़ा होकर के अपनी पहचान नहीं बना पाएगी। समाजवादी पार्टी पक्ष में है कि सावरकर को भारत रत्न? समाजवादी पार्टी चाहती है कि हर हाथ को काम मिले, महंगाई पर रोक लगे और भ्रष्टाचार का समूल नाश हो। सावरकर पर नहीं बोलेंगे? हम तो चाहते हैं कि समूल नाश हो भ्रष्टाचार का, और एक जात विशेष के लोग जो पदों पर काबिज होकर के बोलने से क्यों बच रहे हैं आप लोग? तो सावरकर का बड़ा विरोध करते हैं, सावरकर पर बताइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? स्वामी मुक्तेश्वरानंद के सवाल का जवाब चाहिए। सावरकर को संगम तीरे बैठकर एक सनातनी शंकराचार्य सरकार से कुछ गुहार कर रहा था, जिसे अपमानित होकर संगम क्षेत्र। सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जो स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने बात कही है संगम के तीरे, योगी जी को उस पर ध्यान दे करके ऐसे अधिकारियों ने, जिसने स्वामी जी के साथ, समाजवादी पार्टी पक्ष में है मतलब इसका, स्वामी जी के साथ जो ऐसा बर्ताव किया है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी अधिकारी है उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई। वाले पे एक लाइन। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोकसभाओं की परीक्षाओं में माइग्रेशन को लेकर के पिछड़े वर्ग के छात्रों में आक्रोश है, उसको ठीक किया जाए। करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम यादव हमारे साथ मौजूद थे। हालांकि वीर सावरकर को लेकर भारत रत्न देने की मांग उठी है जो मोहन भागवत द्वारा उठाई गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार मुद्दों से भटकाना चाहती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एसके वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।